अस्सलाम वालेकुम। सोफिया जबी, मार्केट डेवलपमेंट बाय क्रॉप साइंसेज पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डीकैल्ब की एक सीरीज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने प्लांटिंग से शुरू उसके लेकर अब तक के जितने मराहल हैं, जिसमें कि जर्मिनेशन आती है, उसके बाद हमने उसके इंसेक्ट पेस्ट पे बात की, उसकी जड़ी बूटियों पे बात की। आज हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव स्टेज की, ग्रोथ की, जो कि V12 स्टेज है, यानी कि 12 पत्तों की हालत। 12 पत्तों की हालत में कौन सी चीज़ें अहम होती हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। मकई में जो 12 पत्ते हैं वो इसलिए अहम है कि इस स्टेज पर पौधा डिसाइड कर रहा होता है कि जो छल्ली उसने बनाई है जिस नोड पे, जिस तरह कि हमने V6 में बात की थी कि V6 में पौधा ये बात डिसाइड कर लेता है कि उसने किस नोड पर छल्ली बनानी है। तो 12 पत्ते में वो छल्ली को देखता है कि उसने कितनी रोज़ बनानी है उस छल्ली में, और उसमें दाने कितने होंगे उस लाइनों में। तो आप देख सकते हैं कि ये 12 पत्तों का जो पौधा है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। अगर हम काउंट करें यहाँ से तो V1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे वाले दो जो कोटिलीडनस लीफ है वो पहले ही गिर चुका हुआ है। इस स्टेज पर जो अहम चीज़ है वो है खाद का इस्तेमाल, यूरिया खाद का, क्योंकि इस स्टेज पे वो NPK का जो इंतज़ाब है वो तेज़ी से कर रहा होता है, वो जज़ब कर रहा है पौधा तेज़ी से। सो हमने इस पर कल पानी भी लगा दिया था और साथ यूरिया खाद का एक बैग लगाया था स्प्लिट में, ताकि इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से मुकम्मल हो सके, इस पौधे को कोई स्ट्रेस ना आए। तो अभी हम दिखाते हैं कि इसके पौधे के अंदर जो है किस तरह से छल्ली बन रही होती है, और टेसल ने भी तकरीबन अपनी अंदर बना चुका हुआ होता है जो कि बाहर निकलना होता है। इस 12 के बाद वो तकरीबन हफ्ते बाद पौधा जो है वो टेसलिंग कर लेता है स्टेज के बाद। तो चलिए देखते हैं कि पौधा जो है वो किस तरह का नज़र आती है छल्ली पौधे के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पौधा हमने यहाँ से V12 स्टेज पे निकाला है और इसको छीला है। छीलने के बाद हम देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ, हमने पिछले सेशन में बताया था कि मकई के पौधे को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो हर नोड पे छल्ली लगा सकता है। जैसा कि हम लोगों ने अक्सर मुशाहदा किया है, जो बाहर वाली लाइनें होती हैं जहाँ पे स्पेस ज़्यादा होती है, वहाँ मकई पे आपको 2 छल्लियाँ नज़र भी आ रही होती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि तकरीबन हर नोड पे हमें छल्ली नज़र आ रही है, ये इसी तरह जिस तरह से ये। लेकिन उसने फ़ैसला करना है कि कौन सी मेन नोड होगी जिस पर छल्ली लगेगी, जिस तरह से आपको ये यहाँ बड़ी भी नज़र आ रही है। तो जो साइज़ में बड़ी होगी वो पौधा डिसाइड कर चुका है कि इस नोड पे उसने छल्ली लगानी है। इसी तरह जब हमने ये इसको छीला है तो हमें ये टेसल भी बने हुए नज़र आ रहे हैं, और ये अच्छे खासे बन चुके हुए हैं, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद या 1 हफ़्ते से थोड़ा टाइम लेट, डिपेंड करता है हाइब्रिड की मैच्योरिटी पर, तो ये निकल आएंगे बाहर और हमारी R1 स्टेज फिर शुरू हो जाएगी उसके बाद सिल्किंग की। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट अहम है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि इस स्टेज के जो हैं वो मसाइल कौन कौन से हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कौन सा चीज़ की कमी जो है वो पैदावार को मुतासर कर सकती है। पानी और खुराक की कमी किसको? साइज़ और दानों की तादाद को। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, दोबारा से हम बता देते हैं कि ये स्टेज है तो वेजिटेटिव की, लेकिन वेजिटेटिव में 6 पत्तों और 12 पत्तों का मरहला अहम होता है। इसलिए 12 पत्तों पर अगर पानी या खुराक की कमी होगी तो छल्ली का साइज़ मुतासर होगा, जो कि पैदावार में कमी का बायस बनेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 से 5% जो कमी है पानी की इस वेजिटेटिव स्टेज पे, वो उसके पैदावार में कमी का बायस बन रही है। अब इसमें हमें ख्याल किस चीज़ का रखना है? NPK मतलब खादों का इस्तेमाल जो हमारा था वो करना है, और उसके बाद आपाशी मुनासिब इरिगेशन, ताकि ये अगर हम इसको खाद दे देंगे यूरिया जो स्टेज की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जो है वो पानी की इरिगेशन का ख्याल रखना है, तो हम जो है पैदावार अपनी ज़्यादा करने में कामयाब हो सकते हैं।